पर उतरे लोग लगाए मुर्दाबाद के नारे। त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ हरिद्वार में प्रदर्शन। अपने कार्यकाल में टीएसआर ने अवैध खनन कराया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खनन को लेकर अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोला और संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाया तो बवाल मच गया। जो अवैज्ञानिक तरीके से जो माफिया जो तत्व है वो खनन कर रहे हैं, नदियों को खोदा जा रहा है, उससे हमारे जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। साथ में लगे हुए जो किसानों के खेत हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। उनका पानी का जो तल है वो लगातार नीचे चलता जा रहा है और इसलिए जो इस तरह की आपदाएं हैं उसका भारी नुकसान होता है। मेरा लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार है और हरिद्वार में पिछले वर्ष की जो बरसात थी, धन्यवाद। हरिद्वार के बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र रावत ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए और खनन को लेकर आरोप लगाया तो उनके ही संसदीय क्षेत्र में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। हरिद्वार के सिंहद्वार पर रविवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें युवाओं और ग्रामीणों ने उत्तराखंड के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे लगाए और त्रिवेंद्र रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में अवैध खनन को बढ़ावा दिया और ग्रामीणों के रोजगार के अवसरों को समाप्त करने का काम किया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नहीं चले। राज्य सरकार पर खनन का आरोप लगा रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की पोल पट्टी उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने ही कुछ इस प्रकार खोल दी प्रदर्शन करके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के ग्रामीणों के रोजगार को छीनकर अपनी सफलता मानते हैं? क्या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लाखों लोगों की रोजी रोटी को छीनना चाहते हैं त्रिवेंद्र रावत? इन्हीं सवालों के बीच सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा तो उनके 4 साल के कार्यकाल की भी पोल पट्टी खोलकर रख दी गई। लोगों ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महत्वपूर्ण विकास कार्य को धरातल पर कभी उतारा ही नहीं। सिर्फ देवस्थानम बोर्ड का गठन और मंगलौर में स्लॉटर हाउस की अनुमति देना ही उन्होंने प्रदेश का विकास समझ लिया था अपने कार्यकाल के दौरान। फिलहाल तो सांसद के तौर पर भी वो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं, ना ही वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं और ना ही उनके बीच पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि लोग त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ गुमनाम संसद के बोर्ड और पोस्टर लगा रहे हैं और उन्हें ढूंढ रहे हैं कि कहां है हमारे सांसद साहब, आकर कम से कम लोगों से तो मिल लें। वैसे भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड का सबसे असफल मुख्यमंत्री का तगमा कई सर्वे में मिल चुका है क्योंकि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार खूब हुआ, जिसकी खबरें उन दिनों हर रोज मीडिया में छाई रहती थी। इसी से समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना ही काम अपने कार्यकाल में किया होगा और जो काम किया उसमें भ्रष्टाचार हुआ। यही वजह रही कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। फिलहाल वो अवैध खनन की बात उच्च सदन में उठाकर कांग्रेस के सामने मुद्दा परोस रहे हैं और मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, जबकि विभागीय सचिव ने अवैध खनन से रिकॉर्ड राजस्व अर्जित करने और खनन माफियाओं से भी बड़ी वसूली का ब्यौरा दिया है। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। इस बयान से साफ पता चल जाता है कि त्रिवेंद्र रावत के दावे सिर्फ खुद की राजनीति चमकाने की है
और अपने संसदीय क्षेत्र हरिद्वार में विकास ना करने के मुद्दे से सबका ध्यान भटकाने की तरफ है। बाकी उनके खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ चुका है, वो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से उनके खिलाफ हरिद्वार में प्रदर्शन हो रहा है। युवा और ग्रामीण उनके खिलाफ उतर चुके हैं और उन्हें एक विफल सांसद बता रहे हैं। और अब सबकी मांग है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद के पद से तुरंत इस्तीफा दे दें। इससे आप समझ सकते हैं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत धामी सरकार पर उंगली उठा रहे थे, उनकी क्या हालत है। अपने कार्यकाल में प्रदेश का बंटाधार किया, केवल और केवल उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार खूब हुआ और जब सांसद बनाए गए तो फिर अब संसदीय क्षेत्र में भी नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। अपने कार्यकाल में खनन को खूब बढ़ावा दिया और आज धामी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने प्रदर्शन किया और त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तो आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। त्रिवेंद्र सिंह रावत